हमारे एक कीर्तनकार हैं यहाँ लव कुश नगर में, हम उनके यहाँ अभी गए भी, उनके कहने पर माँ बम्बर बेनी माता के दर्शन हुए। लो नाम भूल गए, क्या नाम है? माता दीन विश्वकर्मा, श्री माता दीन विश्वकर्मा जी। उनके ढोलक वाले का नाम क्या रहा है? सुरेश। सुरेश दिव्यांग है, दिखाई नहीं देता उसको। जरा ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है। उसको दिखाई नहीं देता। तो एक बार कीर्तन की गाड़ी यहाँ आई तो सुरेश भी आया। तो भीड़ बहुत, मंगलवार शनिवार को रहती है धाम पे, भीड़ बहुत थी। तो कीर्तनकार ने कहा कि सुरेश तुम गाड़ी में रहो, हम दर्शन करके आ रहे, तुम्हें प्रसाद ले आएंगे। बोले नहीं नहीं हम भी जाएंगे। बोले क्यों जाओगे? बोले आप जाओगे तो हम भी जाएंगे। अरे भाई तुम्हें दिखता नहीं है, कोई तुम्हें हाथ पकड़ के ले जाए, कहीं छूट जाओ, भीड़ बहुत है, और तुम देख के भी क्या करोगे? मंदिर कैसा, भगवान कैसे, तुम्हें दिखता ही नहीं। उसने बड़ा करोड़ों का जवाब दिया, वो तुम्हारे काम का है। उसने कहा सुनो जी, हमें नहीं दिखता तो क्या हुआ, पर हम मंदिर जाएंगे, भगवान तो हमें देखेगा। ये प्रेम है, ये प्रेम है। हम ना देख पाए, वो हमें देख ले। ये प्रेम, प्रेम का मतलब वो हमको निहारे, वो प्रेम है। आंखों में पे कोई दूसरा सुहाए ना, ये प्रेम है। आंखों में पे कोई दूसरा भाए ना, ये प्रेम है। वरना तो कवि बिंदु जी की एक रचना हम अक्सर बोला करते हैं, मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना, तुम अगर घर तड़पे तो मजबूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं मगर तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं तो मांगूं मगर तुम ना मुझको कुछ देना, तुमने कुछ कर दिया तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। यदि तुमने कुछ दिया तो फिर कहाँ के प्रेमी? प्रेम में क्या मांगना, प्रेम में तो सब लुटाना है, और जो लुटे नहीं तो वो प्रेमी कैसा है? जो लुटे ना। एक याद आई हमको, किसी गांव में कथा हो रही थी भागवत जी की। एक आदमी गया तो वो चोर था, डकैत, बहुत ऊंचे लेवल का डकैत। तो भागवत में जो भागवताचार्य व्यास जी थे वो कथा सुना रहे थे, और भागवत जी में ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वाली चर्चा कर रहे थे। भगवान कौस्तुभ मणि पहने हैं, बड़ा प्यारा मुकुट पहने हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, ऐसी ऐसी कीमती मणियां पहने हैं। चोर ने कहा कि छोटी मोटी चोरी करने से क्या फायदा, कोई सेठ की जिसकी ये बात बता रहे हैं वही मिल जाए, उसी को लूट लें तो जिंदगी सेट है, लाइफ सेट है। छोटी मोटी चोरी क्या करना, बड़ी चोरी करो। तो उसने सोचा कब भागवत जी पूरी होवे और कब पंडित जी से पूछेंगे जिस सेठ का तुम बता रहे थे बांके बिहारी रहता कहाँ है। अच्छा उसे पता थोड़ी था, उसने कभी वो कथा था सुनी नहीं, नास्तिक था, आस्तिक तो था ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि बांके बिहारी है क्या। उसे लगा कोई सेठ जी का वर्णन है जो इतना सोना चांदी पहन के रखता है। जैसे ही भागवत जी भाई सोई चाकू लेके पहुंच गया। बोले धरा पंडित जी। बोले जी, बोले ये बताओ तुम जिनके बारे में आज सुना रहे थे वो रहता कहाँ? बोले कौन? अरे बोले कौन मौन छोड़ो, ये देखो चाकू, एक बार नस काट दी सीधा धल धल गिरेगा खून नीचे, टपक जाओगे, लौट के नहीं उठ पाओगे, भागवत जी नहीं कह पाओगे। हम जो पूछ रहे वो बताओ। बोले क्या? अरे बोले बता रहे थे ना आप आज दिन में जो वो सोना चांदी पहन के रखता है, बहुत सुंदर सा है, बड़े बड़े बाल हैं, बताओ वो सेठ रहता कहाँ है? पंडित जी समझ गए। बोले भैया पता लिख लो, हमें छोड़ दो, दिखाओ पता। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर, निधिवन के पास में वो रहते हैं। कैसे हैं? सांवले हैं। उम्र क्या होगी? बोले ज़्यादा नहीं है, 10-12 साल की। अरे बोले बच्चा ही है फिर तो। चोर ने सोचा फिर तो और मजा, जब बच्चा है और इतनी संपत्ति है लूटने में कम समय लगेगा, बच्चे तो थोड़ी ही डर जाते। अब आया पैदल पैदल, रातों भर चला, कई महीने लगे चोर को पहुंचने में वृंदावन। तो पूछा भैया एक बात बताओ, यहाँ बांके बिहारी सेठ कौन रहता है? तो लोग बोले सेठ हेठ तो नहीं है पर मंदिर है। उसने कहा मंदिर ही बता। जैसे ही मंदिर आया सो ठाकुर जी को देखा। अरे बोले यहाँ तो और चोरी सरल है, लड़का ना चलता है ना फिरता है ना बोलता है, सो ना चिल्लाएगा ना कुछ, बिना चाकू के ही लुट जाएगा। आओ आओ भाई, चलता भी नहीं है बोलता भी नहीं तो बिना चाकू के भी तो लुट जाएगा। तो बोले ये तो और अच्छा है, ये तो और बढ़िया है।
अब वो रोज वहीं पे सेवा करने लगा, सेवादार बन गया। कभी झाड़ू लगावे, कभी पोंछा लगावे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे। अच्छा, लगाए झाड़ू, वो देखे ठाकुर जी की तरफ, चांदी कितनी होगी? मुकुट तो सोना ही को है, हाँ पक्को है, 100 ग्राम तो हुई है। अरे नहीं नहीं, पौवा भर है, पौवा भर 250 ग्राम है। वो गुणा भाग रोज लगाए, कितने की जुगाड़ है। 4-5 लाख का मटेरियल था। बोले इतने में तो लाइफ सेट हो जाने। छोटी मोटी चोरी करता था, 10, 50, 500, सस्ता जमाना। बोलिए रोज यही करे, रोज सफाई करे, रोज चेक करे कि कब भीड़ हटे और कब कैसे एकांत हो गए और कब हम जो है लूट लें। पर भक्तों का तो मेला, कभी पुजारी जी, कभी गोसाई जी रह जावे, कभी कोई संत जी कीर्तन करें। अब बोले अब ये रह रहे कीर्तन कर रहे, चोरी करेंगे, हल्ला मचा देंगे, पकड़े जाएंगे, काहे को। 60 साल बीत गए, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो भी इतना पक्का चोर था, गया ही नहीं। अब तो झोपड़ी भी बना ली सामने। बोले नजदीक रहेंगे तो आने जाने में ज्यादा देर भी नहीं लगेगा। धीरे धीरे पैर शिथिल हो गए, आंखें झल गईं, ढल गईं, रेटिना छा गया मोतियां बिन। जब 60 साल हो गए, चलते नहीं बना, फिर भी चित्त में वही बात है, भले ही बुढ़ापा है, रुक जाओ, किसी दिन तो एकदम से भीड़ खत्म होगी, उस दिन लूटेंगे। शाम का समय था, 5 बजे थे, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया झोपड़ी का, तो इसने भीतर से पूछा, कप कपाती आवाज, कौन है? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, हम सेठ जी हैं। कौन सेठ जी? अरे बोले दरवाजा तो खोलो। जैसे ही इसने, पैदल तो चल नहीं पा रहा था, खिसकता हुआ गया, लंबी दाढ़ी थी बेचारे की, शरीर सूख गया था। जैसे ही दरवाजा खोला, नक से सिख तक देखा, श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीतांबर पहने, मोर मुकुट पहने, बनमाला पहने हुए हैं, स्वर्ण चांदियों के आभूषण पहने गोविंद खड़े हुए। जैसे इसने देखा, अब भगवान की वाणी सुनना। पता है ठाकुर जी क्या बोले? बोले ले आप लूटना चाह रहे थे, लो लूट लो, लूट लो। इसने हाथ जोड़ के कहा, आप क्या खाक लूटे? जिसने हमको लूट लिया उसको क्या लूटे? जिसने हमको लूट लिया, अब क्या तुम्हें लूटे? हमको लूट लिया है, अब तुम लूटे। अब कह रहे लूट लो, हम लूट गए, इधर देखो हालत। अब आप कह रहे कि लूट लो, सब कुछ तो लूट लिया, अब लूटते नहीं। ये प्रेम है, ये पराकाष्ठा है। इनकी प्रेम में आप पढ़ोगी ना, ठाकुर जी के प्रेम में, सच में लुट ही जाओगे। और तुम्हें लुटने का भाव हो तो ही आना। हाँ, लूटने के भाव से आओगे तो भी लुटोगे। तुम इस रास्ते में यदि लूटने के भाव से भी आए तो लुट के ही जाओगे। हम क्या, हमारे पास जितने भी चेले आते हैं, और जब हमारे वो चेले बनते हैं, हम कह देते होशियार रहना। हाँ, तुम इस चक्कर में मत रहना कि हम तुम्हें राजा बना दें, हो सकता हम तुम्हें रंक बनाएं। हाँ, लेकिन ये पक्का है, रंक बनाने में भी मिजाज तुम्हारे, फकीरी में भी मिजाज तो सम्राटों जैसे रहेंगे। चाल तो ऐसी रहेगी जैसे कोई सम्राट बैठा हो। और जिंदगी में भक्त के पास होता ही कुछ नहीं। लोगों को लगता होगा बागेश्वर बाबा बड़ा नाम, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों से मिलता, राष्ट्रपतियों से मिलता, हवाई जहाजों पे चलता। अरे आपको कहानी पता नहीं होगी हमारी, हम बहुत उल्टे आदमी हैं। जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर दिखावा तो अपन 1 नंबर का करते हैं, 1 नंबर का। जेब में फूटी, जिस दिन अस्पताल का संकल्प लिया, हमारी चेले हमें छोड़ के भग गए थे। बोले उल्लू हो, 300 करोड़ का हॉस्पिटल अपने गांव में बनाओ। अरे वृंदावन चलो, अयोध्या चलो, आश्रम बनाए, बढ़िया ठप्पे के साथ रहे, यहाँ कहाँ उल्लूपना कर रहे? अरे उनका हम यहीं बनाए। और जिस दिन हमने हॉस्पिटल का संकल्प लिया था, 300 करोड़ के हॉस्पिटल में 300 रुपया नहीं था। अब भी नहीं है, पर ये तो है कि भैया आनंद तो इतना है। अभी बताया हम कुछ दिन पहले कि वो एक बहुत बड़े दानी आए थे बैग लेकर के, बोले हम दान देना चाह रहे हैं। हम कि हम तुमसे मिलना नहीं चाहे, क्योंकि उन्होंने बैग दिखा दिया। बैग दिखा करके मिले तो फिर तो धंधेबाज हो गए। हम में और वेश्या में अंतर ही क्या है? हाँ, हम
में और उसमें, फिर नर्तकी में क्या अंतर है? नर्तकी भी पैसा देकर नृत्य करती है, और साधु भी यदि धन देख करके स्वागत करे, तो नर्तकी में और उसमें अंतर क्या है? हमने कहा छोड़ो हटाओ। वो बोला अस्पताल के लिए देना है। हम कहा कार्यालय में जमा कर दो, हमारा मन करेगा 2-4 साल बाद बुलाएंगे। मन करेगा तो, नहीं करेगा तो दान तो तुम्हारा गया, दान तो गया। और देना हो तो दो, नहीं देना हो तो हमें चाहिए भी नहीं। हमें जिससे लेना है वो मंदिर में बैठा है, मांग लेंगे, नहीं मिलेगा तो भी देखा जाएगा। तो प्रेम में तो लुटते हैं भैया, प्रेम में तो लुटते हैं। और प्रेम में तो सब कुछ गौण रहता है, सब कुछ सूक्ष्म रहता है। हाँ, आप निकल जाओ। इसलिए प्रेम नगर मत जा ओ मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम कलियती साकरी ताम दो न समाए। गोपियों का प्रेम भी बड़ा अद्भुत है। इसलिए जो बालाजी के प्रेमी बैठे ना, तुम इस बात में मत रहो कि तुम्हारी अर्जी लगेगी, पर्चा बनेगा, गुरुजी हाथ रखेंगे तभी कल्याण होगा। अरे छोड़ो भाई, पर्चा बने या ना बने क्या फर्क पड़ता है? वो तुम्हारा हो जाए और तुम उसके हो जाओ, इससे जरूर फर्क पड़ता है। और वो तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम चाहे जितने पर्चा बनवा लो, तुम वैसे भी कई जगह से पर्चा बनवाई के यहां पे आए, वो बात अलग है। पर्चा नहीं बने तो कहीं से तुम भभूति लेके आए, कहीं से तुम फूंक लगवा के आए, कहीं से तुम पूजा पाठ करवा के आई हो, और वहां भी तुम्हारे यही कह के आए कि सब कर लिया, कुछ ना भैया। और हमारे पास भी यदि तुम्हारा पर्चा बन गया, काम ना हुआ, तो तुम फिर भी यही कहोगे सब कर लिया, कुछ ना भैया। और काम तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम केवल अर्जी की दृष्टि से आओगे, प्रेम की दृष्टि से आओगे तो क्या नहीं पा जाओगे। हनुमान जी को क्या नहीं मिला? अयोध्या वालों ने यही तो कहा। महाराज जी क्या कहा? जानकी जी ने कहा रघुनाथ जी से, श्री किशोरी जी ने राम जी से कहा कि प्रभु आपने सबको सब कुछ दिया, अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, जामवंत जी को द्वापर युग में मिलने का वचन दिया। एक रह गए जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, हनुमान जी, और आपने उनको कुछ नहीं दिया। तब राम जी क्या कह रहे हैं भरत जी से? हाँ, भरत भाई कपि से उड़ने हमना, कपि से उड़ने हम नाही, भरत भाई कपि से उड़ना हम नाही। यही तो हनुमान जी कह रहे, राम जी कह रहे, हम हनुमान जी से उड़न नहीं हो सकते। क्यों? हनुमान जी के इतने उपकार हैं हम पर कि हम चुका नहीं सकते। लेकिन सब लोगों ने लगाया कि नहीं नहीं कुछ तो दो हनुमान जी को। तो बोले ठीक है, अब जब सब कह रहे हैं तो दे रहे हैं। हनुमान जी कुछ मांगो। हनुमान जी बोले क्या मांगे? अरे बोले मांगो, सब लोग कह रहे हैं कि आपको कुछ देना चाहिए तो मांगो। हनुमान जी बोले यदि सब कह रहे हैं तो फिर एक नहीं 2 वरदान। अयोध्या वाले 3 मांग लो और जाओ, ले लो जाओ। राम जी बोले 2 मांगो। अब हनुमान जी से मांग देखना, सीखना। हनुमान जी के जितने भक्त हैं अपने आराध्य से सीखो, बुरा ना मानना। आप लोग, हम लोग हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते हैं, हनुमान जी की नहीं। अब हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी से राम जी ने कहा कुछ मांगो। हनुमान जी ने कहा कि 2 वरदान चाहिए, एक नहीं। यदि आपके प्रिय हैं तो हमें 2 वरदान चाहिए, मांगो 2 वरदान मांगो। हनुमान जी ने 2 वरदान क्या मांगे? दोनों चरण कमलों को पकड़ के कहा इनसे कभी दूर ना जाएं। चरण पद आपसे चाहिए। हनुमान जी किष्किंधा वो